जी हाँ, वक्फ बिल पास हो गया। मैं मीडिया माफ से प्रोफेसर शिवाजी सरकार। आज हम बात करेंगे संक्षेप में वक्फ बिल पर। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आखिर वक्फ बिल इतने हल्ला क्यों है? जितना परेशानी शायद बिल पास करने में हुई है, उससे ज़्यादा सरकार अब और ज़्यादा परेशानी झेलने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ पुलिस और अन्य बलों को पूरे अलर्ट पर रख दिया गया है। सरकार के पास तमाम प्रोटेस्ट और इसके खिलाफ सारी तरह से लोगों की एक जंग की उम्मीद है। जी हाँ, आज नहीं होगा, आज तो राज्यसभा में है, पर क्या होगा अभी कुछ नहीं पता। सवाल है वक्फ पे क्या परेशानी है। वक्फ बिल में कई तरह की चीजें हैं और वक्फ बिल में इस बार जो किया गया कि उसके जो वक्फ बोर्ड है उसमें 12 मेंबर्स जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी रखे गए। वक्फ बोर्ड के जो प्राविधान किया गया इस बिल में, उसमें यह है कि अब कोई गैर मुस्लिम उस पर कोई किसी तरह का डोनेशन नहीं दे सकता है। और इसी तरह के तमाम ऐसे प्रोविजन हैं जिसके खिलाफ आवाज उठ रही है। कई लोगों ने कहा कि वक्फ तो और वक्फ के कई खिलाफ जो है कोर्ट में कई मुकदमे भी दर्ज हैं और ये कहा जा रहा है ये तो सरकार की संपत्ति है और इस पे किसी दूसरे को कैसे एतराज हो सकता है। जरूर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर सरकार इसको सिर्फ मैनेज करती है, न इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार की है, न किसी तरह से। तो क्या है असलियत? असलियत ये है कि सैकड़ों सालों से ये वक्फ बना है और सबसे पहली जो कानून है 1920 के आसपास बनी है, भारत में ही बनी है। और उसमें जो है 1911 से 1945 तक जो अंग्रेजों का हुकूमत शुरू हुआ तो उसमें ये पाया गया कि 133 सॉरी 123 123 प्रॉपर्टी जो मुस्लिम रिलीजन से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, वो अंग्रेज जब नई दिल्ली बना रहे थे उसमें आते थे। उस पर भी कुछ हंगामे हुए और अंग्रेजों ने 1943 से 45 के बीच इन 123 प्रॉपर्टी को सुन्नी मजलिस वक़ाफ के तहत दर्ज किया और उसमें कोई समय की सीमा नहीं दर्ज की। स्वतंत्रता के बाद सुन्नी मजलिस वक़ाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड बन गया। 123 जो संपत्तियां थी, जो धार्मिक संपत्तियां थी, चलती रहीं। 1970 में भारत सरकार ने इन 123 वक्फ संपत्तियों को वक्फ एक्ट 1954 के तहत दिल्ली गेजेट में दर्ज किया। पर इसको दिल्ली अथॉरिटी यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको आप डीडीए कहते हैं, और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, उसने इसको चैलेंज किया। अब सोचिए, एक ही सरकार और उसी के तहत कोई बनाता है, कोई उसको चैलेंज करता है। 1974 में श्रीमती गांधी ने, इंदिरा गांधी ने बर्नी कमेटी बनाई। 1976 में बर्नी कमेटी ने भी इन 123 संपत्तियां थी वक्फ की कंफर्म किया कि वो वक्फ की संपत्ति है। और इस तरह से कुछ ना कुछ छोटे मोटे वो चलते रहे। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने जो बर्नी कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें ये कहा गया था जो वक्फ की जो जमीन है उस पर 1 रुपया प्रति एकड़ जो है उसका जो है एक लीज रेंट वक्फ दे। विश्व हिंदू परिषद ने इसको चैलेंज किया और कहा कि ये 100 रुपये प्रति एकड़ होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो लीज का जो डिसीजन था वक्फ बोर्ड को, उसको रोक दिया। 2011 तक वो रुका रहा। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को कहा कि इस मामले को सुलझाएं। 123 प्रॉपर्टी जिसमें दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह ये सारे थे, वो चलते रहे, पर उस पर राजनीति भी चलती रही। मार्च 2014 में यूपीए सरकार ने 123 प्रॉपर्टी को डीनोटिफाइड किया और उन्होंने इसको वक्फ बोर्ड को वापस करने का फैसला लिया। पर विश्व हिंदू परिषद ने फिर से इस पर ऑब्जेक्शंस दायर किए इलेक्शन कमीशन और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। 2014 में उस वक्त इलेक्शन का समय आ गया था।
2014 से 2023 तक कई घटनाक्रम और चलते रहे और उसके साथ साथ इनके भी ये जो 123 प्रॉपर्टी हैं इन पर भी कई तरह की राजनीति कह लीजिए, कई तरह की चीज़ें चलती रहीं। 2023 के 8 फरवरी को लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का 123 प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है और चस्पा कर दिया नोटिस उनके सारी प्रॉपर्टीज पे। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चलती रही हैं और काफ़ी दिनों से चल रही हैं, पर अब जो किया गया है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कि विपक्ष है उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन जताए हैं और एक सदस्य ने तो सदन के अंदर बिल को फाड़ भी दिया। ये बात सही है कि किसी भी तरह से बहुत थोड़े से मार्जिन से 232 विपक्ष में और 288 उसके पक्ष में घर के किसी तरह से लोकसभा से ये बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में जा रहा है। अब इसका क्या होगा अंजाम ये नहीं पता, पर सामान्य रूप से विपक्ष को और जो पक्ष के पक्षधार हैं यानी कि जो मुस्लिम समुदाय हैं और उनके बहुत सारी संस्थाएं अभी तक इस पर तैयार नहीं हुई है। तो क्या वक्फ पर पास हो जाएगी, शायद राज्यसभा से भी पास हो जाए, पर क्या इतनी जल्दी ये सुलझ जाएगी? शायद नहीं। पर एक चीज़ बता दूं, वक्त में गड़बड़ियां हैं ये बात साफ है। कई चीज़ें हैं जो वक्त ने सही तरीके से नहीं किया और एक वक्त पे कई सालों पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव ने भी कहा था वक्त में गड़बड़ियां हैं। अब सवाल है वक्त में गड़बड़ियां हैं, सरकार उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है और मामला सुलझने का नाम ले नहीं रहा है। तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा आप देखते रहिए, हम बताएंगे आपको आगे क्या हुआ। इसको शेयर करें, लाइक करें और हमें अपने कमेंट बताएं। बहुत धन्यवाद।